मॉर्निंग बच्चों, मैं शिषपाल तादनिया जो आज आपको अंग्रेजी ग्रामर के अंदर टेंसों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को है वो पूरा किया था, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, नियम क्या है, सूत्र क्या है, पहचान के शब्द क्या है और किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हिंदी का वाक्य होता है उसको अंग्रेजी में किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है, बदला जाता है। तो आओ हम इस टेंस के बारे में पढ़ें, सीखें। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले वाले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टेंस के अंदर हम चार चीज मुख्य रूप से पढ़ते हैं। पहला आता है पहचान। पहचान में हम क्या लिखते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब आपको मान लो कोई हिंदी में ऐसा वाक्य कोई अध्यापक ने डाल दिया या आप कहीं देखा है जिसके अंत में चुका है शब्द आ रहा है, चुकी शब्द आ रहा है या चुका हूं शब्द आ रहा है। जैसे वह जयपुर जा चुका है, माताजी खाना बना चुकी है, सीता गाना गा चुकी है, अर्थात चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ रहा है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा नियम। नियम का मतलब है कि इस प्रकार का अगर वाक्य जिसके हिंदी में चुका चुके शब्द मिल जाते हैं उसको अगर हम अंग्रेजी में बनाते हैं तो हमें किन किन नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें पहला नियम आता है कि यदि उस वाक्य का कर्ता एक वचन हो। एक वचन का मतलब है उस वाक्य का कर्ता ही है, सी है, इट है, नेम है, सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन संज्ञा का कोई शब्द है तो उस कर्ता के साथ हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगेगी हैज। और यदि उस वाक्य का कर्ता बहुवचन है, दे है, यू है, वी है, आई है, प्लूरल नाउन है, तो उस वाक्य की सहायक क्रिया उस कर्ता के साथ सहायक क्रिया आएगा वो है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अर्थात यहाँ वर्ब का सुगायन टीम का मेरा मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले वीडियो में आपको बताया था कि अपना अपना लिखने का तरीका होता है। हम ये भी तो लिखकर छोड़ सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या वर्ब का सुगायन टीम, या कहीं हम देखते हैं कि वर्ब यहाँ पर इस तरीके से आता है तो कहीं इस तरीके से आता है तो कहीं इस तरीके से आता है, वो अपना अपना एक तरीका होता है। हमें सिर्फ इन ज्यादा झंझट में रह जाए करके सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ वी या वर्ब बन के होता है, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बस इतने आपको ध्यान में रखना है। तो नियम हो गया, कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज लगेगा, कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव लगेगा और मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इससे जो अगला जो पॉइंट आता है वो है सूत्र कि इस वाक्य का हिंदी से जब अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या सूत्र होता है, अर्थात हम क्रमानुसार क्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सूत्र। तो पहला जो हमारा वाक्य है वो है अफर्मेटिव। तो अब आपने हमारे ये तीसरा टेंस पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि एक हिंदी से जब अंग्रेजी को हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एक सूत्र क्या बनता है।
हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो साधारण वाक्य का सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिया जाता है कर्ता, उसके बाद में उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, एक है हैज और तो दूसरा है हैड। फिर आता है वर्ब, तो हमने यहाँ पर लिखा वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एसआईएस। तो इस टेंस में हमने पढ़ा कि वर्ब ये थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन है तो देना है, वरना किसका स्थान आता है, ऑब्जेक्ट का। इन इतनी चीजों को सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको तो लेते हैं हम कर्म से। अब अगर वाक्य में हमारे पास जो कुछ शेष बच जाता है उसको हम वाक्य के अंत में लिख देते हैं। दूसरा है नेगेटिव। दूसरा आया सेंटेंस है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मैंने कल भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि वह नेगेटिव वाक्य कब बन जाता है। तो इसका एक सीधा सा और नियम आपको मैंने बताया था कि सहायक क्रिया के साथ नोट लगा दो, वाक्य है वो नकारात्मक बन जाता है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट का हमने क्या लिया, सब्जेक्ट लिया प्लस वर्ब आ गई हैज, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज नॉट, ऑब्लिक आगे दूसरी सहायक क्रिया है हैव, तो हो जाएगा हैव नॉट, और उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य कोई है। अब देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, हैज का हैज आ गया, हैव का हैव आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसमें बदलाव क्या हुआ कि यहाँ हैज और हैव सिर्फ दो हैं, तो यहाँ पर हैज के साथ में नोट और हैव के साथ में नोट, अर्थात सहायक क्रिया के साथ नोट लगा दिया तो हमारा वाक्य है वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इसी प्रकार एक तीसरा हमारा वाक्य आता है, वो आता है इंट्रोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है, सीधा सा नियम है, सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू कर दो। सहायक क्रिया से वाक्य को अगर हम शुरू कर देते हैं तो वाक्य हमारा प्रश्नवाचक बन जाता है। अब हमारे पास कितनी सहायक क्रिया हैं, दो। नंबर एक हैज, नंबर दो है। अब इससे हमने वाक्य को शुरू कर दिया। इनमें से इनको हम पहले ले लेते हैं तो फिर क्रम से चलो क्या आया, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और कोई शब्द है तो प्रश्नवाचक है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब अगला जो वाक्य है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक है नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक है तो हमें वापिस हैज और हैव लेना है, और उसके बाद में लेना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसके लगा देंगे हमें नोट, तो ये नकारात्मक हो गया। फिर वही बात वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अन्य कोई शब्द है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये थे हमारे चार सूत्र, अफर्मेटिव सकारात्मक का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव के अंदर आया है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसका सूत्र है कि हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या हो गया, सहायक क्रिया हैज को पहले लिया, फिर सब्जेक्ट करता लिया, उसके बाद में नोट लगा दिया, नकारात्मक वाक्य हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अन्य कोई शब्द हो तो अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह। तो अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तो इस प्रकार हमारे इसके ये चार सूत्र हो गए। अब पहचान हो गया, नियम हो गया, सूत्र हो गया। अब चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है पहचान के शब्द, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पहचान के शब्द है वो वे शब्द हैं जो आपको परीक्षा के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जब आप वर्ब भरते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी हैं।
आपके काम आने वाले शब्द हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर वो कौन से शब्द हैं जो आपको वर्ब भरने में आपकी सहायता करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पहचान के और शब्द, पहचान के शब्द, वे पहचान के शब्द जो हमें वर्ब भरने में काम आते हैं। तो इसमें पहला शब्द आता है जैसे जस्ट, उसके बाद में येट, उसके बाद में ऑलरेडी, जस्ट है, येट है, ऑलरेडी है और रिसेंटली है और सो फार है। जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली और सो फार। तो ये कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5। मुख्य रूप से ये 5 शब्द हैं। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, येट का मतलब होता है अभी तक उसने ये नकारात्मक भाव देता है कि उसने अभी ये कार्य नहीं किया। ऑलरेडी माने पहले से, और रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, और सो फार का मतलब होता है कि अब तक, यानी इतनी देर तक उसने ये कार्य किया है। जैसे वह अभी तक 5 पत्र या 5 कहानियां पढ़ चुका है या लिख चुका है, सो फार। तो इसका अर्थ है ये। तो ये थे हमारे पहचान के शब्द। तो अब हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका जो ग्राउंड है वो तैयार हो गया। पहले हमने पहचान पढ़ लिया, फिर हमने नियम पढ़ लिया, उसके बाद हमने सूत्र पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया पहचान के शब्द। अब जो मेन टेंस में पढ़ने वाली चीजें वो तो आ गई। अब क्या है? अब हिंदी से अंग्रेजी हमें वाक्य बनाने हैं और फिर इसके आधार पर हमें आगे वर्ब भरनी है। बस मेन जो चीज थी, याद करने लायक, समझने लायक चीज थी, वो हमने पहले स्टेंस से पहले लिख दी। मुख्य चीज तो यहाँ तक ही है। अब तो क्या इसके आधार पर हमें सूत्र के आधार पर वाक्य रचना करना है। तो आप स्टेंस के ये जो पहचान के शब्द हैं, जस्ट है, ये, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, इनको अच्छी तरीके से और याद करें ताकि आपको वर्ब संबंधी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो। अब यहाँ पर हम 2 वाक्य ले लेते हैं, एक का एकवचन का, तथा बहुवचन का। अगर हम ज्यादा वाक्य पढ़ेंगे तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो होते आप थोड़ा देखने में, समझने में थोड़ा बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए मैं आपको 2 वाक्यों से ही इस टेंस के एक वचन में एक वाक्य और एक बहुवचन का वाक्य लेकर के समझाता हूँ। तो हमने एक वाक्य दिया, साधारण सा छोटा सा वाक्य दिया, क्या है कि वह एक गाना गा चुकी है। वह एक गाना गा चुकी है। इसके हम 4 वाक्य बनाएंगे, नाम लेंगे। वह का मतलब सी होता है, वह का मतलब ही होता है। यदि वह करता स्त्रीलिंग है तो सी हो जाएगा उसका, और वो पुल्लिंग है तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर वह एक गाना गा चुकी है, इसका गाने वाला स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर इसका अंग्रेजी होगा सी। अब सी एक वचन है तो हैज लगा दो, सी बहुवचन है तो हैव लगा दो। तो ही सी इतने में एक वचन है तो इसके साथ में सही क्रिया जाएगी हैज। सी करता ले लिया, करता है बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज में से हैज ले दिया। अब कहता वर्ब की थर्ड कॉलम, अब इसमें वर्ब क्या है? गाना। जैसे ये क्या था? सब्जेक्ट था, ये क्या? वर्ब थी, और ये था ऑब्जेक्ट यानी हमारा कर्म। तो देखो सिंगमान रहता है गाना, SANG संगमान गाया, और SUNG संगमान गा चुका। तो ये थी हमारी वर्ब। तो यहां पर हम लेंगे संग, SUNG।
कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया और कर्म है हमारा ए सोंग। तो ये अफर्मेटिव साधारण हमारा वाक्य हो गया। अब इसका हम लेते हैं नेगेटिव। सीधी सी बात है, सहायक क्रिया के साथ डॉट लगा दो। तो अब कुछ नहीं देखना है, सी का सी। अब ये हैज आ गया तो हैज के सहायक क्रिया तो उसके साथ डॉट लगा दिया। और फिर संग का संग, ए का ए और सोम का सोम, ये हो गया। दूसरा आता है नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, बार बार बता दिया है, सहायक क्रिया से शुरू कर दो, वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। हमारे पास सहायक क्रिया है हैज, तो हमने लिखा हैज और उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में वर्ब है और हैज सी संग ए और ए सॉन्ग, अंत में प्रश्नवाचक है। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या करना है, सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू करना है, उसके बाद में कर्ता लेना है और कर्ता के बाद में हमें नोट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में कर्म ए शोम। अन्य शब्द है तो ठीक है, वरना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। तो इस प्रकार सी वह एक गाना गा चुके, सी हैज संगे सॉन्ग। दूसरा नकारात्मक है, सी हैज नॉट संगे ए सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव हैज सी संगे सॉन्ग, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, हैज सी नॉट संगे सॉन्ग। अब यहां पर एक वर्ब आई है सिंग। जिस प्रकार हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये तीन जो परफेक्ट टेंस हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक से होती हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो तीनों समान होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो तीनों तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक मैं छोटा सा आपको नियम बताना चाह रहा हूँ इस वर्ब संबंधी, ताकि आप में कोई एक नियम के आधार पर कुछ वर्ब हैं उसको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में कैसे बनाएं। जैसे हमारे पास यही वर्ब है SING। तो जिस वर्ब में अगर आई है तो इसकी सेकंड फॉर्म में आई को ए में बदल दो, तो ये हो गया संग। और थर्ड फॉर्म में ये आई है और यू में बदला जाएगा, तो SUNG हो गया। इसी प्रकार जैसे रिंग है RING, उसके बाद में RANG और उसके बाद में RUNG। इसी प्रकार से स्विम है SWIM स्विम, तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इस आई का ए कर दो तो SWAM, तो थर्ड फॉर्म में यू कर दो SW और SWUM यानी शूम। इस तरीके से और अन्य कोई भी इस तरीके की कोई, जैसे बिग है तो BEGIN, अंक क्या आया, आई आया। सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, BEGAN। तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BEGUN। तो ये छोटा सा नियम बनता है कि फर्स्ट फॉर्म में आई है तो सेकंड फॉर्म में ए कर दो और थर्ड फॉर्म में यू कर दो। तो ये था हमारा एक वचन का वाक्य। अब हम लेते हैं एक बहुवचन का वाक्य। बहुवचन करता है दे है, यू है, वी है, आई है आदि बहुत सारे रहते हैं। मैं यहां पर एक वाक्य लिखता हूं, जैसे मैं ऐसी एक वर्ब ले जिसे आपको हर एक वाक्य में नई वर्ब लेंगे तो एक नई वर्ब है वो सीखने को और मिलती है। जैसे मैं चाय ले चुका हूं। चाय लेने का मतलब है मैं
पी चुका हूं। देखो ड्रिंक पानी पीना होता है, लेकिन चाय के लिए है वो ड्रिंक शब्द नहीं आता है। तो अब इसका करता है मैं, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, लेना हमारा वर्ब हो गया और चाय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं की अंग्रेजी आई, आई करता बहुवचन है इसलिए सहायक क्रिया है। आई हैव, टेक माना लेना तो टेकन, आई हैव टेकन टी, अर्थात मैं चाय ले चुका हूं। करता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। तो दूसरा हो जाएगा आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन टी। तो तीसरा हो जाएगा हैव आई टेकन टी, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चौथा वाक्य है वो है सहायक क्रिया प्लस करता आई, उसके बाद में नकारात्मक नोट और उसके बाद में टेकन और उसके बाद में देंगे कर्म टी, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आई हैव टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी, हैव आई टेकन टी और हैव आई नॉट टेकन टी। तो इस प्रकार एक वचन और बहुवचन के वाक्य हैं वो हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस वाक्य की अगर वर्ब आती है तो हम किस तरीके से बढ़ते हैं। तो फील करेक्ट वर्ब, एक वाक्य लेते हैं, आराम खालिस्तान, ऑलरेडी, फिर खालिस्तान कोष्टक में, राइट, आराम खालिस्तान ऑलरेडी कोष्टक में क्रिया राइट टू हिज फ्रेंड। राम ऑलरेडी राइट टू हिज फ्रेंड, अर्थात इस वाक्य का ये करता है, ये क्रिया है, टू प्रीपोजिशन है और हिज फ्रेंड अपने मित्र। इसका मतलब है राम अपने मित्र को पहले लिख चुका है। अब ये ऑलरेडी शब्द आया तो हमें वाक्य में जो पहले आपको बताया था कि सर्वप्रथम हमें क्या देखना है कि वो पहचान का एक शब्द देखना है जो हमें इशारा करता है कि मैं इस टेंस का हूं, तो उसमें पहचान का शब्द क्या है, ऑलरेडी है। अब ये जो ऑलरेडी शब्द है ये कौन से टेंस का है, तो हमारे दिमाग में आएगी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है उसका नियम देखेंगे तो उसका नियम है कि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव और तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं कर्ता के पास। कर्ता कौन है, राम, राम है एक वचन, तो एक वचन की सहायक क्रिया यहाँ पर है हैज और थर्ड फॉर्म क्या है, राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, WRITTEN। अब ये आपकी वर्ब सही होगी। आराम, तो पहला खालिस्तान है ऑलरेडी से पहले उसमें सहायक क्रिया आएगी और जो दूसरा खालिस्तान है उसमें वर्ब, जो वर्ब से पहले उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार से ये आपका एक वाक्य हो गया। अब हम यहां पर ले लेते हैं दूसरा, जिस प्रकार आई खालिस्तान लिव इन बीकानेर
recently. I खालिस्तान live in बीकानेर recently. अब देखो ये करता है, ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट क्रम है, तो ये रिसेंटली क्या है, पहचान का शब्द है। रिसेंटली शब्द देखते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार इत्यादि में से। तो रिसेंटली शब्द मिलते ही दिमाग में आना चाहिए कौन सा टेंस है, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिमाग में आते ही आपको देखना है कि इस टेंस का नियम क्या है। तो नियम प्रेजेंट परफेक्ट का नियम ये करता, कुछ वाक्य एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज लगाओ, कुछ वाक्य करता बहुवचन है तो हैव लगाओ, और यदि उस हैव है तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब करता यहाँ पर हमारा है आई है बहुवचन, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया आएगी हैव, और लिव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लिव। अर्थात यहाँ पर हम थोड़ा सा इन दो वर्बों पर जिक्र करेंगे। जैसे LIVE लिव माने होता है रहना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें हमें डी लगा देंगे, लिव हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी वर्ब है LEAVE, इसका मतलब होता है छुट्टी, छूटना, छोड़ना आदि। तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लेंगे तो हो जाएगा लेफ्ट, और इसमें लग जाएगा डी। तो इसका थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये बहुवचन का वाक्य हो गया, इससे पहले वाले एक वचन होगा वाक्य हो गया। तो किस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाए, और किस प्रकार हमने ये जो वर्ब है, फीलिंग वर्ब वाला वाक्य दो है, वो एक वचन का एक बहुवचन का पढ़ा है। तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, देखा है। तो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना और वर्ब बनना, ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पूरा होता है। अब इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताना। सर्वप्रथम आप इसको अच्छी तरीके से बैठ करके एकाग्रचित होकर के वीडियो को सुने, देखें, समझें, कोई स्पेलिंग संबंधी चीज है उसको नोट करें, और फिर हिंदी से अंग्रेजी बनाने की, छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करना, और फिर वर्ब बनाने की कोशिश करना। उसके बाद में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके और जरूर डालना। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो प्रेजेंट का चौथा भाग है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और वाक्य बनाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि मुझे टेंस से अच्छी तरीके से आ रहा है। जब ऑफलाइन में पढ़ा जाएगा तब बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें।